Students, I am Savan Chavda. Now we will continue our class plus 2 chapter 3 matrices. लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का बेसिक लगभग सारा सीख लिया था. उसमें हम एक और चीज सीखते हैं, इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स. टू मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल. दो मैट्रिक्स A एंड B इक्वल होंगे कब? इफ Aij is equal to Bij for all I, j. It means क्या था? A और B मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब इनका हर एक कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा. कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से मैं क्या समझता हूं? A और B इक्वल है, पहले इक्वल मैट्रिक्स है, तो देखिए इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए. तो समझो, मान लो मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, सेम B11 B12 B21 B22. This matrix is equal to this matrix if corresponding का मतलब हम क्या समझते हैं? इसका 11 इसके 11 के इक्वल हो. If A11 equal to B11, A12 is equal to B12, A21 equal to B21 and A22 is equal to B22. Is it clear? यानी हर एक कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो इक्वल हो गए. अगर ये इक्वल है then this is equal to this matrix is equal to this matrix. Is it clear? Yes sir. नेक्स्ट आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स. कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? कंपेरेबल मैट्रिक्स यानी जिन मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. हम कंपेयर किसको कर सकते हैं? अब समझिए थोड़ी सी बात. क्या आप सचिन तेंदुलकर को लायनल मेसी से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं. क्या आप सचिन तेंदुलकर को अक्षय कुमार से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं. क्यों? सारे अपने अपने फील्ड के बेस्ट हैं. हाँ, हम सचिन तेंदुलकर को कंपेयर करेंगे सौरव गांगुली से करेंगे, रिकी पॉन्टिंग से करेंगे. क्यों? वो अपने एक ही फील्ड के हैं. उसी तरह हम अक्षय कुमार को कंपेयर करेंगे संजय दत्त से कंपेयर करेंगे, उसको अजय देवगन से कंपेयर करेंगे, लायनल मेसी को रोनाल्डो से कंपेयर करेंगे, रोनाल्डिन्हो से कंपेयर करेंगे. क्यों? वो सारे सेम फील्ड के हैं. इसी तरह मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को हम कंपेयर तब कर सकते हैं जब वो कंपेयर करने के लायक हो. और कंपेयर करने के लायक कब होते होंगे वो? जब वो सेम ऑर्डर में हो. यानी टू मैट्रिसेस A and B can be compared if कब होगा कंपेयर? if they have same order. अब देखिए मैं कंपेयर किसको करूंगा? एक 2 क्रॉस 3 का है, उसको 2 क्रॉस 2 से कैसे कंपेयर करूं? इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते ना. तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? जिनका ऑर्डर सेम होता है. इज इट क्लियर? Yes sir. एनी प्रॉब्लम? No sir. चलिए अब हम जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 3.1. अब देखिए आपको जो एक्सरसाइज है वो खुद ट्राई करना. मैं आपको उसके सारे क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली उस जैसे क्वेश्चंस करवा के आपको सारे क्वेश्चन याद करवाऊंगा. पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं. उसमें हमारे पास कहेगा पहले कि एक मैट्रिक्स के पास लेट अस कंसीडर 16 एलिमेंट्स हैं. कितने एलिमेंट्स हैं? 16 एलिमेंट्स हैं. तो इसके ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? एक मैट्रिक्स है, उसके पास कितने एलिमेंट्स है? 16 एलिमेंट्स हैं. तो व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर्स? पॉसिबल ऑर्डर कैसे हो सकता है? देखिए 16 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. जैसे 1 into 16 और 2 into 8. हमें पता है पहले रो होती है बाद में कॉलम आता है. और क्या हो सकता है? 4 into 4 और 8 into 2 और 16 into 1. These 5 possibilities are there. अब बच्चा सोचता है सिर्फ 1 into 16 और 16 into 1 क्या एक बात है? नहीं.
क्यों? 1 into 16 is the row matrix, ऐसे जाएगा। 16 into 1 is the column matrix, वो ऐसे जाएगा। Is it clear? Yes sir. Any doubt? No sir. और अगर मेरे पास let us consider there are 5 elements, तो orders कौन से होंगे? 1 into 5 और 5 into 1। Is it clear? Yes sir. Any doubt? No sir. चलिए नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमें कहेगा कि हमारे पास ना हमें एक ऑर्डर मैट्रिक्स बनाना है, ए मैट्रिक्स बनाना है ऑफ ऑर्डर, लेट अस कंसीडर 3 क्रॉस 3। एक मैट्रिक्स बनाना है, उसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 के लिए समझिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मुझे ये मैट्रिक्स चाहिए। इज इट क्लियर? Yes sir. अब समझिए, अब कहेगा ए हमें मैट्रिक्स चाहिए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। राइट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इफ इट्स जनरल एलिमेंट ए आई जे इज, हमें ए आई जे की कोई कॉन्फ़िगरेशन दे रखी होगी। लेट अस कंसीडर, मैं मानता हूं आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय में 2, ये मेरे को एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। तो A11 क्या से आएगा? देखिए i की जगह क्या आया 1, j की जगह क्या आया 1, i की जगह 1, j की जगह 1, तो 1 plus 1 2 square 4 by 2, आंसर इज 2। A11 की वैल्यू क्या आई 2, A12 की वैल्यू क्या आई I1 J2, 3 का स्क्वायर 9/2। A13 क्या आया 1 plus 3 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर 16 by 2 यानी 8। इज इट क्लियर? Yes sir. क्या आप बाकी 6 एलिमेंट्स अपने आप निकाल सकते हो? Yes sir. ठीक है, एक और देखते हैं। कहता है राइट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, लेट अस कंसीडर दैट इज 2 क्रॉस 3, ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज मॉड i माइनस 3j बाय में 2। 2 लो 3 लो, मैंने 3 ले लिया जी, 2 हमने पहले ले लिया। मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j बाय 3। तो A11 क्या आएगा? i की जगह क्या आया 1 आया, j की जगह क्या आया 1 आया। 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, और उसका मॉडुलस क्या आया 2 प्लस 2, क्योंकि मोड इज ऑलवेज positive. पॉजिटिव, नहीं मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्यों? हमने सीखा था कि मॉडुलस हमारे पास, लेट अस कंसीडर एक फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x, तो x अगर कोई नेगेटिव नंबर डालता हूं मैं -2, आंसर इज +2, -3 आंसर इज +3, +2 आंसर इज +2, +3 आंसर इज +3। बट अगर मैं 0 डालूं, ये तो देखो सारे पॉजिटिव है, 0 का मॉडुलस क्या आया 0। 0 इज ए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर? Positive. नो, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव नंबर है और ना ही ये नेगेटिव नंबर है। जब भी हमने पॉजिटिव नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। तो जो पॉजिटिव है वो क्या होंगे? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? ग्रेटर देन 0। तो नॉन नेगेटिव नंबर यानी जो नेगेटिव नहीं है, कौन नहीं होता नेगेटिव? एक तो पॉजिटिव नंबर हो गए और एक 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉडुलस की जो रेंज है वो क्या आता है? नॉन नेगेटिव नंबर्स। ये जब आपको मैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर समझाऊंगा, उसमें आपको प्रॉपर क्लियरिटी दूंगा इसकी। लेट अस कंसीडर A21 निकालना है मुझे, तो 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 -1, मॉडुलस 1। A31 मॉडुलस 3 माइनस 3 इंटू 1 बाय 3, 3 माइनस 3 0, द आंसर इज 0। इज इट क्लियर? Yes sir. क्या आप बाकी निकाल सकते हो? Yes sir. सॉरी 3 1 तो आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना, 2 क्रॉस 3 है,
हम 3 क्रॉस 2 का ले लें तो 3 1 आएगा। इज इट क्लियर? Yes, 2 क्रॉस 3 में मेरे पास 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 कॉलम कितने 3 रो कितनी 2। इज इट क्लियर? 3 क्रॉस 2 में 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. अब आप इस तरह के क्वेश्चंस बना कर लोगे। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास कहेगा अननोन नंबर की वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। अब हमने आज डेफिनेशन सीखी थी इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखिए हमें कह रहा है कि 2x1 4 3x minus y. Let us consider this is equal to 2 4 1 4 3 7. Find the value of x and y. Find the value of x and y. तो corresponding elements देखिए इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं। Find the value of x and y कैसे निकालेंगे? corresponding एलिमेंट इक्वल है 2 2 के इक्वल है। ये 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। x किसके इक्वल आया 4 के। x किसके इक्वल आया 4 के इक्वल आया। अब x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा 7 के। तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 4 माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस वाई दैट इज -3। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं हम कुछ इसी टाइप का। हाँ जी एक क्वेश्चन करते हैं। टू ए प्लस बी 5c माइनस डी ए माइनस 2b एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 4 minus 3 11 24। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन है इसने हमें कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। फाइंड ए बी सी एंड डी। हमने क्या सीखा है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी इसका 1 1 एलिमेंट है वो इसके 1 1 के इक्वल होगा। यानी 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा 4। सिमिलरली a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। हाँ जी कैसे करोगे इसको सोल्व? 10th क्लास में हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा यूज करोगे? Substitution. सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए जो आपकी इच्छा हो। यहां से a की वैल्यू निकाली क्या आई 2b -3 -2b उधर जाके प्लस 2b पुट इन दिस 2 into 2b minus 3 plus b is equal to 4। 2 2s are 4 5b is equal to 6 plus 4 10। b क्या आया 2 और जब b 2 आया तो a कितना आया 4 minus 3 1। Is it clear? Yes, sir. Similarly 5c minus d is equal to 11 4c plus 3d equal to 24। आप एलिमिनेशन लगाइए आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए जो आपकी मर्जी हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे बाकी। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 एलिमेंट्स की जो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक है हमारे पास उसकी एक्सरसाइज 3.1 आपने खुद करनी है। मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली उस टाइप के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं जो उस बुक में हैं। ओके? यस सर। कोई डाउट्स हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे आप व्हाट्सएप करिए। मेरा फोन नंबर है 9812734163 सावन छाबड़ा। हमारी 3 ब्रांचेस हैं एकेडमी। YNSRC एकेडमी हेड ऑफिस सेक्टर 7, ब्रांच ऑफिस सेक्टर 3
एंड अनदर ब्रांच ऑफिस इज यूनिवर्सिटी बाईपास रोड थानेसर। ओके, हमारी जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, हम आपको बाय वीडियो इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप वहां पे एडमिशन भी ले सकते हैं। कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।